हेलो दोस्तों, नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेशन। जितने भी बच्चे रेलवे वाले हैं, या तो एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी, जिनका भी एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, उनके लिए सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सेम यही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए सीआई का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 6400 की धनराशि पर वार्षिक ब्याज संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों में मिश्रधन निकालना है। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबका जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है। तो हम यूनिट डिजिट से ही हम पूरा नहीं निकालेंगे, यूनिट डिजिट से ही हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम पूरा निकालेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे 15%, तो 15% है, तो देखिए 15 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 5 × 15 और 20 बचे 100, मतलब 23/20। ठीक है, 23/20 और 2 साल है, यानी कि एक बार और 23/20 आएगा। ठीक है, और ये कितना का 6400 का, 6400 का 23/20, 23/20 क्यों? क्योंकि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो इसको एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, और ये 2 से काट दीजिए 32, और ये 2 से काट दीजिए कितना 16, तो ये आ जाएगा 16 × 23 × 23। ठीक है, 3 × 3 = 9 और 9 × 6 = 54, मतलब 54 का आ जाएगा 4। तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा इसमें आएगा 4। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन में है 4, बाकी में सब अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा, तो हम इतना नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जिसमें 4 आया हम टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमिक ए बी सी को एक दीवार पेंट करने का काम सौंपा गया। ए इस काम को 8 घंटे, बी 12 घंटे और सी इसे 16 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर काम करना शुरू करें, ठीक है, करते हैं, लेकिन सी जो है 2 घंटे बाद काम करना छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कुल समय कितना लगेगा? देखिए ए बी सी है, ए बी सी, ये कितना है? ए है 8 घंटा, ये 12 और ये 16, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम? ठीक है, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए। 16 दूना 32, ये 32 जो है ना 8 से कटेगा, 8 से तो कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, 16 3 48, मतलब 48 जो है 8 से भी कटेगा, 8 6 48, 12 चौका 48 और 16 3 48। ठीक है, 643। अब देखिए ये 2 घंटे बाद जो है सी जो है 2 घंटे बाद छोड़ता है, मतलब 2 घंटे तक तीनों काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि 6 4 10 और 3 13, मतलब 13 ये हो गया, 13 दूने 26, मतलब 26 जो काम है, ठीक है, वो 26 काम तीनों मिलकर कर देगा। ठीक है, हमारे पास टोटल है 48 काम, 26 काम हो गया है 2 घंटे में, ये 2 घंटे में 26 काम हो गया है 2 आवर्स में। अब देखिए अब क्या करना है कि अब सी काम नहीं करेगा, सी को अब हटा दीजिए। काम कौन करेगा? ए और बी, तो 6 और 10, तो 10 काम करेगा 1 घंटे में। ठीक है, 10 काम करेगा ये 1 घंटे में। ठीक है, फिर 10 काम करेगा 1 घंटे में। ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम 10-10 करके? हम बस यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं 48 तक। देखिए 26 और 10 36 और 36 10 46, मतलब 48 टोटल काम है। 46 काम हमारा हो गया, मतलब 2 काम हमारे पास बच रहा है। देखिए 2 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा और 1 घंटा और, मतलब 4 घंटा, 4 घंटा और समथिंग आएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन पहले देख लीजिए, 4 घंटा ये आ रहा है और प्लस में कुछ और आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि 5 घंटा हमें 2 ही काम और कराना है। और डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 काम और कराना है, कौन करेगा? ये दोनों मिलकर करेगा, 6 4 10, मतलब एक
4 सही, 1/5, 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2, ठीक है 0.2, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमें इतना निकालने का ज़रूरत नहीं था, हम अप्रॉक्स निकाल देते कि 2 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 4 घंटा। आगे कितना आएगा हमें पता नहीं, 4 घंटा एक ही में है ऑप्शन सी में, तो हम टिक करके निकल सकते थे, ठीक है। अगर 4 पॉइंट और पूछ रहा था 4.4 या 4.6 तो हमें पूरा निकालना पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे अप्रॉक्स निकाल के हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दौड़ में एक एथलीट जो है पहले लैंप में 150 सेकेंड लैप है, 150 सेकेंड में 450 मीटर, मतलब एक 450 मीटर का लैप है, ठीक है, और वह उसी दूरी के दूसरे लैप को 75 सेकेंड में तय करता है, तो औसत चाल निकालना। औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये पहला लैप में 450, ठीक है, दूसरा लैप में कितना 450, मतलब टोटल कितना हो गया 900, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, पहला लैप में 150 सेकेंड और दूसरा लैप में 75, ये कितना आ जाएगा 5 7 5 12 के 2 और ये 2, मतलब 900 डिवाइडेड बाई 225, 225 से चौके कितना होता है, 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9, मतलब 900, ठीक है 900, मतलब 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, यही एवरेज इसका स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि उसकी त्रिज्या, देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है, हमें क्वेश्चन भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। देखिए जब भी यहाँ पे ऑप्शन है पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, ये 22/7 है, ठीक है, और यहाँ पे सारा संख्या पूर्णांक है, आंसर जो है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 22 का मल्टीपल होगा। ये 22 कैसे, 11 इंटू 2, तो यहाँ 2 तो सबसे यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा 2 से, लेकिन 11 से हम एक बार चेक करके देखते हैं, अगर 2 ऑप्शन आ गया तो हमें बनाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन आया तो हम टिक करके आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है, हमें पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम पहले चेक करेंगे, देखिए 8 7 15 और 9 1 10, 15 माइनस 10 ये नहीं होगा, ठीक है, 11 से ही डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 8 17 और 7 1 8, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17, 9 8 17, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 दूनी 16 और 4 1 5, 16 माइनस 5 11, ये हो सकता है, ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और 4 2 6, ये भी नहीं होगा, मतलब कि एक ही ऑप्शन हमारा 11 से जो है एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। बाकी हम सिर्फ और सिर्फ हम इससे सिर्फ हम आंसर को निकाल दिए, हमें बाकी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या किए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल जो है ये तो चेक करने का 11 का पता होगा सबको, फिर भी एक बार देख लीजिए, ये अल्टरनेट मतलब 8 0 को ऐड करेंगे और 4 2 को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, अगर या तो 0 आ गया और नहीं तो 11 का मल्टीपल कुछ आया है, तो वो संख्या जो है पूरे का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया है इसको, ये 8 और 9, 8 7 कितना होता है, ये 8 7 देखिए 9 1 ये 10 हो जाएगा, 9 1 10 और 8 7 15, ठीक है 15, तो ये 15 माइनस 10 कितना होगा 5 होगा, और हमें या तो 0 और नहीं तो 11, ठीक है, या 22 ऐसे करके कुछ आएगा, तब ये संख्या जो है 11 से 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन भुजाओं वाले एक सम समभुज समबाहुभुज के बाह्य कोणों के योगफल और अंतः कोणों के योगफल का अनुपात, देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, ये अनुपात दिया हुआ है, समबाहुभुज के एक अंतः कोण की माप कितनी होगी, अंतः कोण का माप निकालना। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा बाह्य कोण का, बाह्य कोण जो है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है, और
अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण देखिए इन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के वहाँ कोणों का योगफल, ठीक है, वहाँ कोणों का योगफल और अंतःकोण का, ठीक है, वहाँ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और अंतःकोणों का जो योगफल होता है 1n-2 इंटू 180 डिग्री। यही दोनों का हमें रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है, 2 रेशियो 43। इसको आप काटिए, 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई n-2 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 43, इधर जाएगा 43, इधर जाएगा n/2, ठीक है। तो 43 इक्वल टू n-2, तो n इक्वल टू आ जाएगा 45, मतलब n बराबर आ गया 45, मतलब साइड जो होगा वो होगा 45, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 45। अब हम निकाल देंगे, जैसे 360 डिग्री जो होता है वो वाह कोण का योगफल है। हम अगर साइड से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका डिग्री निकल जाएगा कि वहाँ कोण का डिग्री कितना है, कितना, तो ये 45 इस कितने बार में कटेगा, ये 5 चौके 20, 4 चौके 16, 17 नहीं, 6 पचे 30, 6 चौके 24 नहीं, 8 पचे 40, ये रहा 8 चौके 32 और 4 36, मतलब 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री। अब देखिए 8 डिग्री ये आ गया, मतलब कि 8 डिग्री वहाँ कोण है, ठीक है। अंतःकोण तो हमें निकालना ही है, देखिए अंतःकोण का माप, और ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 8, 172 डिग्री जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, आयत है कोई, रेक्टेंगल है, ठीक है, उस आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई x है तो x प्लस 5 होगा, ठीक। आयत का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना है 40 है। देखिए 2 इंटू एल कितना है, x प्लस 5 प्लस में x इक्वल टू 40, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 40, ये आ जाएगा कितना 4x प्लस 10 इक्वल टू 40, 4x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 30/4, ये आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5, 7.5, मतलब x बराबर आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 7.5 और ये इसको ऐड कर दिए 7 5 12, मतलब 12.5, ठीक है, एक आएगा 12.5, एक आएगा 7.5, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 5 PQ प्लस इतना का ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक। तो देखिए ये माइनस है तो ए स्क्वायर, ये पूरा को हम मान लेंगे ए, पूरा को मान लेंगे ए, ये स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर, माइनस में ये पूरा को हम मान लेंगे बी, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए कितना है, हम लिखेंगे 5 पी क्यू प्लस 16 क्यू, ठीक है, ये ए आ गया प्लस में क्यू, प्लस में ये लिखेंगे 5 क्यू माइनस में 16 क्यू, ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई में, फिर हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए पूरा लिखेंगे 5 PQ प्लस 16 क्यू, ठीक है, ए आ गया ए माइनस बी, तो माइनस 5 PQ माइनस 16 क्यू, ठीक। अब देखिए ये 16 क्यू प्लस माइनस ही कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 PQ, ठीक है, 10 PQ, 10 से मल्टीप्लाई होगा, सब में लास्ट में 0 है तो हमें और निकालना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये 5 PQ 5 PQ प्लस 16 क्यू माइनस 5 PQ प्लस में 16 क्यू, ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा तो 16 PQ इंटू में 16 दूनी 32 मैंने 32 क्यू, तो ये आ जाएगा 320 PQ स्क्वायर, मतलब क्यू यहाँ पे 2 बार है और P एक ही बार है, 320 PQ स्क्वायर,
320 पी स्क्वायर क्यू, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, पी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बस a प्लस बी ए माइनस बी का सिर्फ टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, बाकी क्वेश्चन आसान है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। ठीक है, ये देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी, इसमें पहले वर्ष में 15% की वृद्धि है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 30%। सक्सेसिव निकाल लीजिए, 15 + 30 + 15 × 30 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, 3 3 9/2, मतलब 45 + 3 3 9/2, 4.5, मतलब कि ये आ जाएगा 49.5। ठीक है, 49.5। तो ये निकाल दीजिए, 1,60,000 का 49.5, 49.5 मतलब ये 100, और ये इसको हटा दीजिए तो ये आ जाएगा नीचे 10, 3 0, 1 2 3 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 0 कट जाएगा ये, तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 495 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 30 और 1 0 बाद में है। ठीक है, 6 × 30 3, 9 × 54, 9 × 54 3 57। ठीक है, 5 6 × 24 और 5 29, और ये आ जाएगा कितना, ये एक्स्ट्रा जीरो है, हम यहाँ से ये करेंगे 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 0 7 5 12 2, और यहाँ पे लास्ट में 200 आना चाहिए, लास्ट में ये 2000 नहीं होगा, 200, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा, हमें पूरा करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवारों को इतना मत मिले जिनमें से इतना 58 वैध मत थे, उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। देखिए, इसमें डायरेक्ट है, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 78% जो है मतदाता ने अपने मत डाले, मतलब 78 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, जिनमें 4% मत अवैध थे, तो वैध कितने थे, 96%। ठीक है, और आपका 58% यहाँ पे वैध है, तो 58 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 13,572। ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा x। ठीक है, ये जितना पूछा है, मतलब ये पूछा है कितना है, कुल मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या हम x मान लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 13,572 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 96 इंटू 58। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 775 है तो उस पर 12% की छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, देखिए अंकित मूल्य कितना है, मतलब एमपी मार्क प्राइस कितना है, 775। ठीक है, अब 12% का छूट है, 12% का छूट, तो हमें छूट निकाल देना है। देखिए, या तो आप डायरेक्ट 12% निकाल कर माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ऐसे निकालें, देखिए इसको क्या करेंगे कि अगर हमको 1% निकालना हो, 1% कितना होगा, 775 का 1% 7.75। ठीक है, ये समझ रहे हैं, 7.75 1%। जैसे हम बोले कि 100 का 1% बताइए कितना होगा, 1%, 100 का 1% 1 होगा। ठीक है, हम बोले कि 100 का 2% तो 2 होगा, 50% तो 50 होगा। ठीक है, यानी कि 1% निकालना है, तो बस यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, जो आगे आएगा वही होगा। ठीक है, वैसे ही हम 1% इसका, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं, जो आगे आएगा और पीछे जो, मतलब यहाँ पे आगे और पीछे, ये 1.00 आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे 75 है, तो ये भी हम लिखेंगे 75। ठीक है, तो ऐसे करके हम परसेंटेज
निकालते हैं तो देखिए इससे हमको आसानी क्या होगा, हम देखिएगा इससे 1% आ गया 7.75 और इसका 10% कितना आएगा, 10% आएगा, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। देखिए 10%, जैसे हम 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 10%, तो 10% हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 10 आएगा, वैसे ही 10% का पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे तो 77.5 कितना आया 10% इसका, 1% है इतना, और हमें 12% टोटल निकालना है, 10% तो ये हो गया, और हम यहाँ पे 7.5 और 7.5 दो बार लिखेंगे तो ये 1% हो गया, ये भी 1% हो गया। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 12% हमको निकालना था और इसको ऐड कर दीजिए, 5 × 15, ठीक है, 5 × 10 15, 1 7 दूनी 14, हाँ 7 × 14 7 × 21, ये आ गया 2 और 7 2 9, 91.5, ठीक है, 7.5 हमने, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, ये देखिए लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पे आएगा 7.75 है 1% का वैल्यू, ठीक है, तो 1% का जो वैल्यू आएगा 7.75 और 7.75, ठीक है, यहाँ पे हम जीरो बिठा देते हैं 7.75, ठीक है, 1% का वैल्यू, मतलब ये आ जाएगा टोटल हमारा 12%, ठीक है, 5 5 10, 1 7 दूनी 14, 14 5 19 1 20, यहाँ पे 2 और 7 7 14 7 21 2 23, यहाँ पे 2 7 2 9, मतलब 93 इससे माइनस कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 775 में 93 माइनस कर दीजिए, लास्ट में आएगा 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ये करने में हमें, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार हम इसको और बता देते हैं, बहुत ही आसान है ये, और आपको परसेंटेज में काफ़ी आसानी से आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए हम इसका क्या किए हैं, ये 775 है हमारे पास, 775, हम क्या किए कि इसको तोड़ दिए, 12% को क्या किए कि हम 10% प्लस 1% और प्लस में 1%, मतलब 3 भाग में इसको तोड़ दिए, ठीक है, जिससे कि हमें निकालने में इसका आसानी हो। तो हम जानते हैं, जैसे आप कोई भी बुक खरीदने गए, वो बुक दिया 450 में, ठीक है, अब बोला कि MRP है इसका 450, अब बोला कि 10% हम इसमें छूट देते हैं, तो 10% मतलब कि इसको 45 रुपये का छूट देगा, तो इसका हम माइनस करते हैं 45, हम खुद जोड़ लेते हैं, पूछते हैं जाके कि हाँ कितना छूट है, तो कोई कभी बोलेगा 35% का छूट है, कभी 40% का छूट है, तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें 12% का छूट है, तो हम 10% पहले निकाल लेते हैं, तो 10% कितना होगा, 10% जब निकालेंगे तो ये आएगा 77.5, ठीक है, जैसे 775 इंटू 10% निकालेंगे इंटू 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो नीचे 10 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, होगा कितना 77.5, ठीक है, और 1% कितना होगा, ये आएगा 7.75, ठीक है, तो 10% आ गया 77.5, 1% आ गया 7.75, और फिर 1% और, क्योंकि 2% निकालना है ना, तो ये आ गया हमारा 12%, तीनों मिला के, और आया कितना है 93 ऐड करके, तो 93 इसमें माइनस कर दीजिए, लास्ट में 2 आएगा, या ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको परसेंटेज को कर पाएंगे। देखिए अमित किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, गोपाल अमित से 30% अधिक कुशल है, ठीक है, देखिए 30% अधिक कुशल है गोपाल और अमित, देखिए 30 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, गोपाल जो है अमित से, किस से, अमित से, मतलब अमित का आएगा नीचे, ठीक है, और ज़्यादा कुशल कौन है, गोपाल है, मतलब कि अमित 10 है तो ये गोपाल है ज़्यादा कुशल है, मतलब 30% अधिक, यानी कि ये जो गोपाल जो होगा वो हो जाएगा 13, मतलब गोपाल जो है ये 13 है और अमित जो है 10 है, ठीक है, गोपाल जो है 13 है और अमित 10 है, तो ये जो है इसका इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी है इसका। और अगर हम
टाइम निकालेंगे, मतलब कितना दिन टाइम निकालेंगे, तो ये उल्टा हो जाता है, इफिशियंसी का उल्टा, मतलब 10 रेशियो हो जाएगा 13। ठीक है, 10 रेशियो 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमित किसी काम को 13 दिन में करता है, मतलब इसका टाइम का रेशियो है 13, तो ये 13 के बराबर है, मतलब 1 गुना, तो ये भी हो जाएगा 1 गुना, मतलब कि 10। इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, मतलब 10 दिन इसको काम करने में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 8 घंटे में 228 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/8वें समय में तय करता है। ठीक है, 2/3 भाग किसका, दूरी का, मतलब दूरी है 228, इसका 2/3 भाग, आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, 76 दूनी, ठीक है, जो भी आए आगे देखिए, भाग 5/8वें समय में, मतलब समय कितना 5/8, मतलब 8 इंटू 5/8, मतलब कि 5 घंटा, मतलब इतना जो दूरी जो आएगा वो 5 घंटे में कंप्लीट कर देता है। आगे क्वेश्चन है, तो शेष समय में, शेष समय कितना 8 टोटल घंटा, 5 घंटा है, तो शेष आ गया 3 घंटा। शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए, शेष दूरी कितना आएगा, जितना यहाँ पे आ जाएगा, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/3 है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा टोटल, जिसमें दो दो जो है, दो जो है वो देखिए, इसमें मल्टीप्लाइंग कर लीजिए, 6 दूना 12, 2 आ जाएगा, और एक 7 दूनी 14, एक 15, मतलब 152। 152 की इसको माइनस यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि ये शेष दूरी बोल रहा था 6, और ये यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, मतलब 76, 76 जो है, 76 किलोमीटर जो है वो 3 घंटे में तय करता है। यानी कि आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है हमारा 25 का, ऑप्शन नंबर जी, सी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 6, 11, 12 के अनुपात में राशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतना का लाभ हुआ, तो सुमन और नेहा के हिस्सों का धनात्मक अंतर कितना होगा। किसका किसका, सुमन और नेहा, सुमन कहाँ है, पहला, सुमन ये है और नेहा ये है, इसका धनात्मक अंतर, धनात्मक मतलब दोनों को माइनस करना है। ठीक है, देखिए इसमें 6:11:12 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि दोनों को माइनस करके, दोनों को यहाँ पे अगर माइनस करेंगे रेशियो में तो आएगा 6, लेकिन इसका ओरिजिनल पूछ रहा है कि ओरिजिनल कितना होगा। एक काम कर सकते हैं, इसमें पहले निकालने से पहले हम चेक कर लेंगे। चेक क्या करेंगे, देखिए हम चेक कर लेंगे, जैसे ये 6 का कहीं ना कहीं ये मल्टीपल होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस का ही मल्टीपल ही होगा। तो इसको मल्टीपल चेक करने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना ही चाहिए। 2 और 3 से, देखिए 4 तो है, 2 से ये भी है, लेकिन ये नहीं है, मतलब बी ऑप्शन नंबर ये, और ये पहले ही हो गया, मतलब 50-50 हमारे पास चांसेस हैं। देखिए अब 3 से चेक कर लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 4, 4, 8, 1, 9, ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 6, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिए हैं 6 का डिविजिबल ढूंढ के। ठीक है, हमें पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी इसको आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ, ये पुस्तकों है, पुस्तकों का एक विक्रेता एक संकलनकर्ता को एक प्राचीन उपन्यास जो है इतना में बेच देता है। बाद में संकलनकर्ता जो है 25% लाभ पर नीलाम कर देता है। नीलामी के अंतिम खरीदार कितनी कीमत, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 100, ये 25% है, मतलब 1/4, ये 4 का, और ये 25% लाभ पे बेचा है, मतलब 5/4 पे। ठीक है, ये बेच रहा है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1440। ठीक है, ये कितना आएगा, 4 3 12, 4 6 24, 360, इसको भी 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 0 6 25 30, 3 5 3 15 3 18, 1800 जो आएगा हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमम अपनी आय का 50% खर्च करता है, मतलब 50%, मतलब 1/2, दो इसका सेविंग है, जिसमें से एक जो है वो खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, एक।
यदि वह यदि वह 42,000 की बचत करता है, मतलब एक का वैल्यू जो है वो 42,000 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी, आय तो यही है ना 2, तो 2 का 42,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सा क्वेश्चन, 42 दूनी 84, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये। देखिए प्रथम है ये, प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 12 विषम संख्या मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और ये 21 और 23, कितना हो गया 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12। इसको हम डायरेक्ट a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। a कितना है और 23 डिवाइडेड बाई 2 24, यानी कि 12 जो होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है ये देखिए, एक गोला जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616, मतलब कि एक गोला स्फेयर है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 616, ठीक है। इस गोले का त्रिज्या को 25% घटाने पर, ठीक है, यहाँ से आर हम निकाल देते हैं, कितना आएगा, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। ये 4 से इसको काटिए, 1 4 5 20, 4 चौके 16, 22 से कटेगा कितना बार में, 7 दूनी 14, 14 मतलब 7 बार में, ये आ जाएगा 7 7 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर आ जाएगा 7, ठीक है, आर आ गया 7। अब वो बोल रहा है कि आर तो है मतलब त्रिज्या को, रेडियस को ये 7 आया है, लेकिन 25% घटा दिया, ठीक है, 25% घटा दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे 100 का वैल्यू है 7, 25% घटाया मतलब कि बचा कितना 75%, तो 75% का वैल्यू कितना 7/100 इंटू में आ जाएगा 75। इसको काट दीजिए 5 से या 25 से डायरेक्ट काट दिए, 25 थी 75 और 25 चौके 100, ठीक है, 27/21/4, मतलब रेडियस जो आएगा अब नया वाले का 21/4 आएगा, ठीक है। तो इसका आयतन निकालना है, आयतन निकाल दीजिए कितना, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू यह आ जाएगा 21/4 का क्यूब, ठीक है, 21/4 का क्यूब, ठीक है, ये आएगा। और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कोई इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आप इसको कमेंट में ज़रूर इसका ऑप्शन बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट की स्कीम दान करता है, किस स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य होगा। देखिए विक्रय मूल्य मतलब बेचने का, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा दाम पे ही बेचेगा, यानी कि जिसमें कम छूट रहेगा उसमें ज़्यादा दाम लेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कोई 100 रुपये का वस्तु है, कोई सामान आप गए खरीदने, इसमें बोला कि आपको 10% का छूट है, यानी कि आपको 90 रुपये देना पड़ेगा उसको, यानी कि उसका विक्रय मूल्य जो है 90 रुपये है। यही 100 रुपये में वो छूट दे दे 50% का, यानी कि आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। तो इसमें अगर पूछे कि आपको विक्रय मूल्य किसका ज़्यादा, ये 90 ज़्यादा है, मतलब 10% वाले का, यानी कि जिसमें कम छूट उसका विक्रय मूल्य ज़्यादा। तो इसमें आप देख लीजिए, इसका है 25% और 36%, 23% और 15% दो छूट है। यहाँ पे 10% की दो क्रमिक क्रमिक छूट है, मतलब 10-10% का दो बार, यहाँ 12% और यहाँ पे 46%। तो इसमें सबसे ज़्यादा छूट इसी में कम है, क्योंकि यहाँ पे 10 ही परसेंट है, एक और 10 है, लेकिन यहाँ पे 25% पहले में ज़्यादा है, 23 और ज़्यादा है, 12 इससे भी ज़्यादा है, और दूसरा तो और है सब में, लेकिन इसमें पहला 10 है, दूसरा भी 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। क्यों होगा सही उत्तर, क्योंकि सबसे कम छूट जो है यही दे रहा है, इसका विक्रय मूल्य जो होगा ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा, मतलब बेचने का जो प्राइस होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आप आसानी से बना सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माँ की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु की दोगुनी है। देखिए यानी कि डॉक्टर है और उसकी माँ है,
ठीक है, उसकी मम्मी है। तो डॉक्टर अगर x है तो उसकी मम्मी का आयु है दुगना, 2x है। 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पूर्व उसकी माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। मतलब कि उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है, तो हम 3 को डॉक्टर में कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। जैसे बराबर आएगा इसको कर दीजिए आप, 2x माइनस 10 इजकल टू, यह आ जाएगा 3x माइनस 30। 2x माइनस 3x इजकल टू आ जाएगा माइनस 30 प्लस में 10, तो ये आ जाएगा माइनस x इजकल टू माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा, x आ जाएगा 20। तो पूछ रहा माँ की वर्तमान आयु कितना था, 2x था। मतलब कि 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर की प्रत्येक वस्तु क्रमशः इतना 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 योगेश, प्रत्येक टाइप की वस्तु को देखिए, 280 है, ये 185 है और 105 है। ठीक है, योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तुएं मतलब ये 4, ये 2 और 5, ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कुल खर्च जो है इतना खर्च, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया है, 8060। ठीक है, तो पूछा है क्यू टाइप का, मतलब ये कितना है, पी क्यू और आर है ये, तो क्यू टाइप का तो जितना आएगा इसको ऐड करके पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जितना भी आएगा रेशियो में, ये रेशियो में आएगा, और इसको कितना गुना है उसी टाइप से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना गुना आएगा वही जो होगा हमारा आंसर होगा। आप इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और भी हम सेशन अभी कंटिन्यू लाएंगे, जितने भी रेलवे वाले बच्चों के लिए काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाएगा। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।